जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्क्सिस्ट महात्म्य अध्याय 11। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामिन, हे भूत भावन, आप कृपा करके एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान बतावे। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, सुनिए, मैं पाप नाशनी कथा को कहूंगा, जिस कथा को सुनकर ब्रह्मवध आदि पाप का नाश हो जाता है। कौंपिल्य नगर में वीरबाहु नामक राजा हुआ। वह वीरबाहु राजा सत्यवादी, जीत क्रोधी, ब्रह्मवेत्ता और मेरी सेवा में तत्पर था। उत्तम स्वभाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान तथा भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला था। साथ ही कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील, विक्रमों और जितेंद्रिय, विजयशील, रणशील तथा रिद्धि करके कुबेर के समान, पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री में रत रहने वाला था। उस वीरबाहु राजा की कांतिमती नामक स्त्री, जो कि रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहने वाली थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। हे महाबाहो, केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को वह नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज को आया देख उसने उनका स्वागत किया और उस समय विधिवत अर्घ देकर स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बैठाया और परम भक्ति से प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गया। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे विप्रेश, आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ तथा आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा घर सफल हुआ। हे विप्रेश, परमात्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है, जो कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे घर पधारे हैं। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से कोटि पाप से मैं मुक्त हो गया। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई वराटिका अर्थात कौड़ी मेरु पर्वत के समान कही गई है। जिसके घर में जिस दिन द्विश्रेष्ठ वैष्णव नहीं आता है, उनका वह दिन निष्फल है, ऐसा मुझसे ब्राह्मणों ने कहा है। गार्गे, गौतम, सुमंतु और जो विष्णु भक्त है तथा जो द्विजाति वर्ण है, इन सभी ने मुझसे कहा है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं है, वे मनुष्य पिशाच हैं तथा जो हरि दिन अर्थात एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापात कहे गए हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से और ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह फल हरिवासर अर्थात एकादशी के एक व्रत से हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी अर्थात एकादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक ब्राह्मी और सारंगी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है। हे विप्रेंद्र, उसी प्रकार जब तक एकादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुने, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद जी ने और वशिष्ठ जी ने कहा है और आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वेत्ता है। भारद्वाज जी राजा वीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूमिप, वह प्रजा धन्य है और पृथ्वी धन्य है जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न होवे, उस राष्ट्र में नहीं रहना, वन में और तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है, उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दसवीं युक्त द्वादशी अर्थात एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। हे महिपाल, जैसा माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दसवीं युक्त
एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दसवीं विदा एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पक्षहीन पक्षी, दसवीं विदा एकादशी भी उसी तरह व्यर्थ है। और वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र व्यर्थ होता है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, धन के लिए पुण्य करना, दसवीं युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही वैष्णव राजा का राष्ट्र भी दूषित होता है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, दसवीं युक्त एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गौ का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दसवीं युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी है। जैसे ब्राह्मणी गामी शूद्र, स्वर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और दसवीं युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही वैष्णव के बिना राजा के राष्ट्र दोषी है। हे नरोत्तम, जैसे हरि वृक्ष सूर्य वृक्ष का छेदन करना दसवीं युक्त एकादशी दोषयुक्त है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र दोषयुक्त होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति दसवीं युक्त एकादशी व्रत करना दोष कहा गया है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोषयुक्त कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत दसवीं युक्त एकादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य बढ़ता रहता है, स्वयं प्रजा के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा। हे नराधीप, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहें। इसी समय कांतिमती ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि हे वराहरो, तू अवैधव्य हो अर्थात सौभाग्यवती हो और सुबेन हो। केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति हो। इसके बाद राजा वीरबाहु ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रसन्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने के कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया यह सब कहिए, और यह शत्रु रहित राज्य मुझे कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे हुआ, सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री कैसे मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित्त लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। हे मुने, मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई और मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुने, इस शोभनांगी मेरी स्त्री ने क्या किया है तथा किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में हैं तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुने, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता और वह मेरी स्त्री दोष रहित है। इस समय मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, हे विप्रे, मैंने भी पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है। इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म को भारद्वाज मुनि से जानना चाहा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिर काल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले, हे राजन, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी पत्नी का भी पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ। हे राजन, जो मैं कहता हूँ आप सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे भोपाल, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे, नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उद्धत, सदाचार से रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और आपके अलावा इसका मन वचन कर्म से दूसरा प्रिय नहीं था।
यह माँ भागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से बंधुओं से त्याग कर दी गई और आपके पूर्वजों के संचित धन भी नष्ट हो गए, हे जगतपति, इस तरह धन नष्ट हो जाने पर तुमने धान्य आदि फलों की इच्छा की और खेती की, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से कृषि भी निष्फल हो गई। तदंतर धन नष्ट हो जाने पर बांधवों से व्यक्त होने पर अत्यंत क्षीण अवस्था में होकर भी इस पतिव्रता स्त्री ने आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अपने जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे नृप, आपका इस तरह स्त्री के साथ पाप कृत्यों में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष तक जीवन व्यतीत किया। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूलकर देव शर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए। दिशा विदिशा को नहीं जानते थे। हे महीपते, सुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए ब्राह्मण उस वन के मध्य भाग में गिर गए। हे भूप, उस दुख से पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आई और अज्ञातवश उसका हाथ पकड़ा। हे नृप, पृथ्वी पर गिरे हुए ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा कि हे विप्रेश, कृपा कर आप मेरे आश्रम में आइए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्षों से युक्त आश्रम है और कमिलिनी खंड से शोभित तथा जल से पूर्ण तालाब है। हे विप्र, सुशीतल जल को पीजिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, तृप्ति पर्यंत मेरे आश्रम में वास करें। हे द्विश्रेष्ठ, आप उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य है। इस प्रकार प्रसन्न होने पर शूद्र के वचन ब्राह्मण ने सुना। फिर शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए। हे महाभाव, उस तालाब के तट भाग में जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितृ देवताओं का तर्पण कर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद में स्त्री के साथ उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के पास बैठकर उसने कहा कि हे विप्रेश, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निमित्त अतिथि रूप में आपका आगमन हुआ है। हे विप्रेश, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात स्त्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रसयुक्त परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्रक, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए अपनी जाति मुझे बताओ। क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूं। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे द्विज, हे विप्र, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह न करें। मैं दुर्जन आत्मज और बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों के बात करने पर शूद्र की स्त्री ने फलों को लाकर ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने भी उन फलों को खा लिया। सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गया और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर मुनि शांत चित्त से बैठ गए और वह सात्विक शूद्र भोजन करके पुनः आए और मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कहाँ से हुआ? हे द्विश्रेष्ठ, जो कि यह शून्यवन दुष्ट जीवों से व्याकुल, मनुष्य रहित, दुख युक्त अहोरात्रि भयानक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था। मार्ग का ज्ञान न होने से इस दारुण वन में चला आया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले। तुमने मुझे जीवन दिया। आप बताइए, मैं आपका क्या उपकार करूं? इस मनुष्य ने शून्य वन में आपका आना कहाँ से हुआ? आप कौन हैं? यहाँ आने का कारण क्या है? यह सब मुझसे कहिए। शूद्र ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है। उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र और महापापी हूँ। हे द्विजोतम, मैंने अपना विहित धर्म का त्याग कर दिया और जब बंद वर्गों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं इस वन में चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुने, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभो,
मुझ पर पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दीजिए। हे द्विजोत्तम, मेरे पुण्य प्रभाव से आप यहाँ आए हैं। हे महामुने, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने का कष्ट करें, जिस उपदेश के होने से स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें। मुझे जनार्दन भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भारद्वाज जी ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोली। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।